नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा देख रहे हैं। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। झांसी जेल में बंद सपा नेता दीपनारायण यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात। पुलिस कस्टडी से अपराधी को छुड़ाने और आय से अधिक खर्च मामले में आरोप में जेल में बंद है दीपनारायण। दीपनारायण यादव से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, सपा नेताओं को झूठे खेस में फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने नहीं की जा सकती न्याय क्यों? अखिलेश यादव के अलग अलग जेलों में जाकर मुलाकात करने पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साधा है निशाना। कहा, जेलों में अपराधियों और माफियाओं से मिलने का समाजवादी पार्टी का पुराना काम। सपा ने हमेशा अपराधियों को दिया संरक्षण। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। आगजनी और धमकी देने के मामले में महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में यूपी भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन हुआ। वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ के एक गुरुद्वारे में पहुंचे सीएम योगी। कहा, सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और शपथ कीर्तन में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर साहिबजादे के बलिदान को नमन किया है। सीएम ने लिखा है कि साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। खटीमा के मुख्य बाजार में बने गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेका मत्था। राष्ट्र और धर्म की रक्षा में समर्पित अमर बलिदानियों को याद कर अरदास किया। देहरादून के राजभवन में भी वीर बाल दिवस पर शब्द कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। रामपुर सदर से भाजपा विधायक हैं आकाश सक्सेना। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संगोष्ठी में शिरकत की। अखिलेश और शिवपाल यादव पर साधा निशाना। बोले, कौन किसके करीब जा रहा है, इससे भाजपा पर नहीं पड़ता फर्क। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अजीबोगरीब बयान। बोले, मांस खाने वाले और शराब पीने वालों को निकाय चुनाव में नहीं दिया जाएगा टिकट। नेता का अच्छा होना चाहिए कैरेक्टर। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा उठाएगी सपा। महंगाई, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगी पार्टी। सपा का भाजपा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का फैसला। यहां जल्द ही रणनीति बनाएंगे अखिलेश। कानपुर में नए साल पर सपा करेगी सत्याग्रह। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 24 घंटे का होगा सत्याग्रह। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में सत्याग्रह। हापुड़ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दी जानकारी। 3 जनवरी से यूपी गेट से उत्तर प्रदेश में निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मदरसों के छुट्टी कैलेंडर पर मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने उठाए सवाल। बोले, मदरसा बोर्ड की बैठक में बिना जारी हुआ छुट्टी का कैलेंडर। मुद्दे को सीएम योगी के सामने उठाएंगे कमर अली। मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ का आज 13वां दिन। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में मुख्तार अंसारी से पूछताछ में हुआ खुलासा। पंजाब जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार ने की थी जमकर वसूली। मुख्तार के करीबी जेल अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में है ईडी। जेल के अफसरों को समन भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने की तैयारी। जेल कर्मियों की मुख्तार से मिली भगत की भी जांच कर रही है ईडी। निरंजनी अखाड़े के संतों को जहर देने की साजिश रचने का मामला। बागपत के आरोपी युवक विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नैनी थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या की साजिश रचने, ठगी और फर्जीवाड़े की धाराओं में केस दर्ज। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन। लंबी दूरी की पोस्टिंग से नाराज नवनियुक्त स्वास्थ्य अधिकारियों ने एनएचएम कार्यालय का घेराव किया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन किए। हरदोई के थाने के अंदर दरोगा की मौजूदगी में जमकर बवाल। मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में पुलिस पर हमले की घटना सामने आई। जांच करने गए दरोगा को कमरे में ले जाकर बनाया गया बंधक। दरोगा के साथ गाली गलौज और मारपीट हुई। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया। एक टीचर की पत्नी से चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। गाजियाबाद में एक दुकान पर चोरों ने बोला धावा। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी करतूत। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के पास की घटना है।
महाराजगंज में हत्या कर शव फेंकने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बोरे में भर के फेंके गए शव के मामले को पर्दाफाश किया गया। कौशाम्बी में नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। किशोरी के गर्भवती होने पर युवक ने खिलाई दवा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मथुरा जिला अस्पताल से बदमाश असरू उर्फ असदुद्दीन फरार हो गया है। असरू की तलाश में 4 टीमें गठित। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। लखनऊ में पोते ने दादी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता पर किया जानलेवा हमला। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की तलाश जारी। आजमगढ़ में पति ने पत्नी को पीट कर उसकी हत्या कर दी। जीयनपुर कोतवाली के चकमादा रामपुर गांव की पूरी वारदात। दंपति में खाना नहीं बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था। लखीमपुर खीरी में पुलिस को देखकर भाग रहे हिस्ट्री शीटर सत्तार की मौत। भागने के दौरान गिरने से गई हिस्ट्री शीटर की जान। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था सत्तार। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है। लहबड़ी गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। 2 पुलिसकर्मी को पीटकर जख्मी कर दिया। नशे का ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एसटीएफ ने 4 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बिटकॉइन के जरिए ऑनलाइन बेचते थे नशीली दवा। गीतांजलि एक्सप्रेस में हुई लूट का मथुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को लूट के माल सहित गिरफ्तार किया गया। लुटेरों ने 23 दिसंबर को युवक को धक्का देकर लूटपाट की थी। बाराबंकी की लोनी कटरा थाना पुलिस ने 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से स्मैक, गांजा और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस को असले, कारतूस, कार और चोरी के उपकरण भी मिले हैं। रामपुर में क्रिसमस पर धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। आरोपी पादरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में झोपड़ी में आग लगने से 5 जानवर गंभीर रूप से झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिव्यापुर के चपोली गांव की घटना। बुलंदशहर में पुआल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुआ सड़क हादसा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर में औरंगाबाद सियाना स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर का अचानक मुड़ना हादसे का कारण बताया जा रहा है। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। कोहरे के चलते आगरा जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा। कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक और परिचालक को पुलिस ने निकालकर अस्पताल भेजा। कानपुर में छात्रों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जेएमडी वर्ल्ड बोर्डिंग स्कूल में 2 दिवसीय आवेग इवेंट का आयोजन किया गया, जहां शहर के तमाम स्कूलों के 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। कानपुर शहर के करीब 700 के करीब बच्चे पेरेंट्स के साथ में, कुछ स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं, कुछ पेरेंट्स के संग बच्चे आए हैं, तो करीब 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आज इस इवेंट में। और हम देख रहे हैं कि बहुत एनर्जी है और बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है और उनके साथ ही साथ पेरेंट्स में भी बहुत एंथुजियाज्म है जब उनका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है और विन कर रहा है। 1-2 राउंड्स हो चुके हैं वेरियस इवेंट्स के। सो आई कैन सी द पार्टिसिपेशन फन एंड द पेरेंट्स फीलिंग प्राउड अबाउट इट एज वेल। उधम सिंह नगर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जांच के लिए आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन और सैंपलिंग की तैयारी। टीम ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में सभी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। टिहरी में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव की विधायक ने शुरुआत की। सभी 9 विकास खंडों से चयनित 27 टीमों ने इसमें शिरकत की। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। रुड़की में गन्ना विकास समिति में किसानों ने गन्ना पर्चा नहीं मिलने पर हंगामा किया। जल्द गन्ना पर्ची नहीं मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। कोटद्वार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों का हालचाल जाना। विकासनगर में 11 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को लाइन जीवनगढ़ से गिरफ्तार किया। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में पेयजल निगम कॉलोनी से लगे हुए कई गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को बंद करने का विरोध हुआ है। ग्रामीणों ने मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। बड़कोट में धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। हाईकोर्ट ने यहां 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर गांधी पार्क के बाहर उपवास पर हरीश रावत। 27 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक चलेगा हरदा का उपवास। अंकिता को न्याय दिलाने की कर रही है मांग। उत्तराखंड में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। डीएम ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष और सीएम से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। लैंसडाउन विधानसभा में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने उठाए सवाल। लैंसडाउन का विकास नहीं होने के पीछे भाजपा विधायक दिलीप रावत और भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा 11 साल से विकास से महरूम है लैंसडाउन। रुड़की में किसानों ने इकबालपुर गन्ना विकास समिति का पर जाकर प्रदर्शन किया है। यहां गन्ना समिति के सचिव का घेराव भी हुआ है और गन्ना पर्ची नहीं मिलने से लोगों ने अपनी परेशानी बताई। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे पर बोले रुड़की के एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर। सरकार के निर्देशों का सख्ती से कराया जाए पालन। जैसी गाइडलाइंस मिलेंगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा। रुड़की में लड़कियों के बीच मारपीट के मामले में एक्शन। 4 लड़कियों का पुलिस ने काटा है चालान। लड़कियों के लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। टिहरी बांध की झील में 28 से 30 दिसंबर तक वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा। वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन से टिहरी झील और पूरे क्षेत्र की नई पहचान देश दुनिया तक पहुंचेगी। उत्तरकाशी में बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। गंगोत्री, हर्षिल, सुखी, टॉप और झाला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ठंड की वजह से जमा नदी का पानी। बिजनौर में भाकियू नेताओं ने मिल गेट के बाहर धरना दिया। शुगर मिल कर्मचारियों पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। शुगर मिल पर कई सुविधाएं न देने के भी आरोप लगे। बिजनौर में भाकियू नेताओं ने मिल गेट के बाहर धरना दिया। शुगर मिल कर्मचारियों पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। आजमगढ़ में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे के नेतृत्व में किसानों ने घेरा एसपी कार्यालय। कहा आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस कर रही है प्रताड़ित। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। कैंपस के अंदर आए दिन उनके साथ होने वाली घटनाओं की डीएम से शिकायत की है। कश्मीरी छात्रों को टारगेट करने का आरोप भी लगाया है। बुलंदशहर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे और भाजपा सांसद राजू भैया ने किया रेस्टोरेंट और बार का उद्घाटन। भाजपा सांसद भोला सिंह के करीबी का बताया जा रहा है रेस्टोरेंट एंड बार। वाराणसी में उमराव जान की मनाई गई 85वीं पुण्यतिथि बरसी पर लोगों ने पढ़ा फातिहा और साथ ही 1937 में बनारस के कब्रिस्तान में उमराव जान का किया गया था सुपुर्द खाक। इटावा में स्कूल बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। मौके पर ही तोड़ा बाइक सवार युवकों ने दम। थाना जसवंत नगर क्षेत्र की घटना। श्रावस्ती में सरयू नहर के माइनर में पानी ज्यादा होने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल डूब गई। कुछ किसानों ने इसी हफ्ते बोई थी गेहूं की फसल। नाराज किसानों ने भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग को जाम कर दिया। वाराणसी में उमराव जान की मनाई गई 85वीं पुण्यतिथि बरसी पर लोगों ने पढ़ा फातिहा। 1937 में बनारस के कब्रिस्तान में उमराव जान को किया गया था सुपुर्द खाक। फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर मृत छात्र शैलेंद्र के पिता का आमरण अनशन। आरोपियों को सस्पेंड कर जांच की मांग। इंसाफ नहीं मिलने तक धरने की चेतावनी। 3 दिसंबर को सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र शैलेंद्र संखवार ने की थी खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे में मिली थी लाश। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप। बागपत में तार ठीक करने खंबे पर चढ़ा लाइनमैन झुलसा। गंभीर रूप से घायल युवक को हाई सेंटर रेफर किया गया। बलौनी के मुकारी बिजली घर का है मामला। परिजनों ने जानबूझकर लाइन में करंट छोड़ने का आरोप लगाया। एसएसओ के खिलाफ थाने में तहरीर दी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। गाजीपुर गुट के छात्रों पर कश्मीरी गुट के छात्रों की पिटाई का आरोप। सेंचुरी गेट बंद कर कश्मीरी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन करने रहने का पीड़ित छात्र करेंगे। लखनऊ की गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में क्रिसमस पर मारपीट हो गई। शराब के नशे में रईसजादों ने नारेबाजी भी की। प्रयागराज के सिविलियन स्कूल अरेल के प्रिंसिपल पर गिरी गाज। बीएसए ने प्रिंसिपल कल्पना त्यागी को सस्पेंड किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक से कहा सुनी हुई थी। शादी में फिजूल खर्ची और डीजे बजाने को लेकर बुलंदशहर में मुस्लिम उलेमाओं ने लिया है एक अहम फैसला। शादी में डीजे बजाना, नाच गाना, घुड़चढ़ी और आतिशबाजी पर लगाया बैन। कहा शादी में डीजे बजाया तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह।
आगरा किले के सामने लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। शहीदी सफर शहादत की थीम पर कार्यक्रम हुआ। पटियाला के पंजाबी रंगमंच के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यूपी में ठंड और कोहरे का सितम हो गया है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। महात्मा गांधी, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तवांग विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। चीन पाक बॉर्डर पर तैनाती के लिए 120 बैलिस्टिक मिसाइल खरीद की मंजूरी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। जवानों ने अमृतसर में सीमा पार से आए ड्रोन को जब्त किया। कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर से नाकाम हुई पाकिस्तानी आतंकियों की साजिश। सेना के सर्च ऑपरेशन में 8 AK-74 राइफल, 24 मैगजीन और 560 जिंदा कारतूस बरामद। सेना का बयान। बारामूला में मिले आई लव पाकिस्तान लिखे बैलून, 9 चीनी और 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा में लड़की के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। रीवा में उसके घर पर चला था बुलडोजर। राजस्थान के पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी आंदोलन। अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से निशाने पर गहलोत सरकार। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के दमोह में क्रिसमस के मौके पर 200 से ज्यादा लोगों ने दोबारा अपना हिंदू धर्म, पहले धर्म छोड़कर अपनाया था ईसाई धर्म, अब हिंदू धर्म में वापसी की। दिल्ली के आईटीओ में कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के पंचकुला रोड के पास हादसा हुआ है। शराब की दुकान की दीवार ढह गई है। कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर शाहीन बाग के पास गिरा ड्रोन। यहां ट्रेनें रोकी गई। करीब 1 घंटे तक परेशान रहे यात्री। पुलिस की जांच में मिला मेडिकल सप्लाई लेकर जा रहा कार्गो ड्रोन। दिल्ली के मयूर विहार में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक को चोरी करने कार में आए थे चोर। देर रात करीब 3:30 बजे ये पूरी चोरी हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिसकर्मी पर एक शख्स के साथ मारपीट और हाथ जलाने का आरोप लगा है। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन बंदरगाह पर स्टॉर्म वार्निंग केस 3 लगाया गया। स्टॉर्म वार्निंग केस 3 दूर के तूफानों के खतरों की चेतावनी देता है। माउंट आबू में सर्दी का सितम। माइनस में पहुंचा पारा। मैदानों, गाड़ियों और झील में खड़ी हुई नावों पर बर्फ जम गई। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत। प्रदेश के 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फिलहाल सुविधा। एक क्लिक पर मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर सहित अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। यूपी के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर कल होगी मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी दी है। कोविड के इलाज से जुड़ी हुई सभी उपकरणों की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के पास कोविड वैक्सीन की कमी है। स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र से 3 लाख वैक्सीन की डोज मांगी है। वैक्सीन की कमी में बूस्टर डोज के अभियान में रुकावट चल रही है। उत्तराखंड में नए साल के जश्न पर भारी पड़ सकती है पाबंदी। सभी डीएम को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 196 नए केस सामने आए। इस दौरान 192 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3,432 के पार। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 148 हुई है। मुंबई में 9 नए केसेस आए हैं। अब तक सबसे ज्यादा 50 लोग संक्रमित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।